हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जन्माष्टमी की आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नव्या सागर मोदी केयर में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके बीच में 10 कॉमन मिस्टेक, यानी ऐसी कौन सी हम मिस्टेक कर देते हैं, क्यों हमारा बिज़नेस सफल नहीं हो पाता, ऐसी क्या हम गलतियां करते हैं, आज उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो 10 कॉमन मिस्टेक, यानी ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक कॉमन है जो हम हमेशा कर देते हैं और इसीलिए हमारा बिजनेस ग्रो अप नहीं हो पाता। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिवेंट द व्हील। इसका मतलब ये है कि अगर जो आपको सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया है अपलाइन के तरफ से या कंपनी इवेंट्स की तरफ से, आपके लिए जो भी चीज़ें वैल्यूबल होती हैं उन चीज़ों का टाइम टेबल आपके लिए सेट किया जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम अपने बिज़नेस को बहुत जल्दी ग्रो अप करना चाहते हैं तो हम अपलाइन की बातें नहीं मानते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम खुद के इवेंट्स, हम खुद की ट्रेनिंग, हम खुद की बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। कब? जब हमें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमने तो खुद ही ट्रेनिंग नहीं ली, हमने तो खुद ही कुछ नहीं सीखा। बट अगर यही चीज़ें हम करते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आप देख रहे हो, एक साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है एक इंसान, बट आप सबको पता है कि साइकिल कैसे चलती है, अगर उसके पहिए गोल हो। बट इसने क्या सोचा कि मैं इसे चौकर्स कर देता हूँ और क्या पता मेरी साइकिल अलग तरीके से चलने लग जाए, तो जिसके कारण उसकी साइकिल आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पा रही। तो ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। हमारी जो अपलाइन, हमारे जो इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसका पार्ट आपको बनाया जाता है, उसको आपको मानना चाहिए और उसको अटेंड करना चाहिए, जिससे कि हम सिस्टमैटिक हम बिज़नेस को ग्रो अप करते रहें। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, रिफ्यूज़ टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली लोग जब फ्रेशर आते हैं बिजनेस में तो क्या होता है, हर इंसान सीखना चाहता है, बट जो वो कंटिन्यूस सीखता रहता है तो उसका ना कई बार मन हट जाता है कि यार मैं तो बहुत सीख लिया है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे सीखूं। क्योंकि उसे क्या होता है, अपने ऊपर इतना प्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। हमें कोई अगर बोलता भी है ना कि आपको ये चीज़ सीखनी है, प्रेजेंटेशन सीखो, ट्रेनिंग में आओ, लोगों के सिखाओ, तो हम क्या करते हैं, हम कानों में उंगलियां दे लेते हैं, हमें उनकी आवाज़ ना आए, हमें सीखना ना पड़े। और आप ही सोचिए, कोई भी चीज़ अब अगर हमने सीखी नहीं तो दूसरे इंसान को हम सिखा कैसे पाएंगे। ये सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है जो हर कोई कर देता है। तो सीखने से पहले आपको क्या करना है, अपने अपलाइन की बातों को मानना है। वो आपको जो कहें वो आप उन्हें सीखें और फिर आप अपनी टीम को सिखाएं। तो अच्छा टीचेबल रहना है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, हमेशा कोचेबल रहना है। तो ये वाली अगर आप मिस्टेक कर रहे थे तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा अपने अपलाइन की गाइडलाइंस को माने और उन्हें कंप्लीट करें। फिर आता है थर्ड, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बिज़नेस में आ ही गए हैं तो हम छोटी मोटी इनकम कमाने तो नहीं आए हैं। हमारा मानना तो यही नहीं है कि हमारी जेब में सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये आ जाए, नहीं। बट हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्टिंग में बिज़नेस में आते हैं तो हमारा मन करता है ये बिज़नेस नहीं है, ये जॉब है और इसमें पहले ही महीने में या दूसरे ही महीने में मुझे सैलरी आना स्टार्ट हो जाए। बट आपको पता है, मैं एक इवेंट जो कर चुकी हूँ जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना तो उन्हें क्या सोचना चाहिए
कि वो 5 से 6 साल की प्लानिंग करके स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्या प्रॉफिट होगा। बट हमारी क्या गलती हो जाती है, हम आते ही ये सोचते हैं कि मेरा मुनाफा कितना होगा, मैं महीने में कितना कमाऊँगा, मेरा टर्नओवर कितने का जाएगा। हम ना ये गलतियाँ कर देते हैं, हम अपनी थिंकिंग को शॉर्ट रख लेते हैं, जिसकी वजह से अगर उस टाइम उस मंथ हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं आता है, कोई इनकम नहीं आती है, तो हम क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बिज़नेस को ग्रो अप नहीं करते और धीरे 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 हम बिज़नेस से लीव होते चले जाते हैं। तो हमें ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को छोटा नहीं रखना है, हमें बड़ा सोचना है, एज ए बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि आज तो बिज़नेस को स्टार्ट किया है, आने वाले 1.5 साल में या 5 साल में मैं अपने आप को देखूंगा कि मैंने काम क्या किया है और जो मैंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा रिज़ल्ट क्या आया है। तब अगर आपको इनकम नहीं आती है तब आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपने छोड़ने के लिए सोचा है या आप एक्शन नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोच को छोटा रख रहे हो, तो ऐसा मत करिए, आपको बड़ा सोचना है। हर इंसान तभी बड़ा बन पाता है जब वो बड़ा सोचता है, तो अपनी सोच को और ज़्यादा बड़ा बनाना है, बट बी पॉजिटिव। ओके, सो फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको बिज़नेस आप करने आए हो और आपको पता है कि ये बिज़नेस शेयरिंग का है, बट हम बिज़नेस को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, या हमने शेयर किया, अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने मना कर दिया, हमने पड़ोसियों को बताया, पड़ोस वालों ने भी मना कर दिया, हमने रिश्तेदार वालों को भी बताया, वो भी मना कर देते हैं। बट इतनी सारी रिजेक्शन आने के बाद हमें क्या लगता है कि बस बहुत हो चुका, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा। और यही हो जाती है गलती, हम जब लोगों से बात करना बंद कर देते हैं तो हमारा बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा। सोचिए, अगर एक ना आई है तो क्या पता कोई ऐसा इंसान इंतज़ार कर रहा हो जिसकी वजह से आपका बिज़नेस बढ़ जाए, या आपके आने का इंतज़ार कर रहा हो कि कोई मुझे आएगा मेरी लाइफ में, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बढ़ा पाऊँगा। तो क्यों हमेशा हम हार मान जाते हैं। तो लोगों से बात करना बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। हमारे जैसा कहीं ना कहीं सोच रखने वाला इंसान हमें ज़रूर मिल जाता है। जैसे मुझे मेरी टीम में मिले हैं, आपको भी आपकी टीम में ज़रूर मिलेंगे। और आप लोगों से बात करना बिल्कुल भी बंद ना करें, लोगों से कंटिन्यूस बातें करते रहें, बिज़नेस को शेयर करते रहें। यस तो आएगी। अगर आप भी बात करना बंद कर चुके हो तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ओके, दैट्स क्लियर। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, नॉट हैविंग ए बिजनेस ओनरशिप मैंटेलिटी। बहुत एक इम्पॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, और हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको बिजनेस मिला है, जब आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको पता है कि ये बिजनेस आपका हो जाता है। बट हम गलती क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है, हम इसे तो बिजनेस सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं जिस बिज़नेस में हमारा पैसा लगा ही नहीं, उस बिज़नेस को मैं ग्रो अप करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करूं। मैं जॉब कर तो रहा हूँ, मेरी एक्टिव इनकम आ तो रही है। बस यही गलती हम कर बैठते हैं, हम इस बिज़नेस को ना छोटा बिज़नेस समझने लगते हैं, और वो छोटा बिज़नेस समझने के चक्कर में हम इसको साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को ग्रो अप नहीं कर पाते। सोचिए, आपने कोई काम स्टार्ट किया बट उस काम की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, तो वो आप काम कंप्लीट कैसे कर पाओगे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो ये बिज़नेस आपका हो चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाओगे, एज ए ऑनरशिप, कि ये कंपनी आपकी है, प्रोडक्ट आपके हैं, शेयर भी आपको करना है, चलाना भी आपको है। और जो 63,000 करोड़ रुपए जो इस बिज़नेस में लगे हैं, वो 63,000 करोड़ रुपए आपको और ज़्यादा बढ़ाने हैं। तो इस सोच के साथ, इस मेंटेलिटी सोच के साथ इस बिज़नेस को आपको कंटिन्यू करना है। बट अगर आप हार मान गए हो, आपने सोचा है कि बिज़नेस मेरा थोड़ी ना है,
अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन करवाएगा, अपलाइन ही करेगा, नहीं, बहुत गलत सोच। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन से ही ये बिज़नेस हमारा हो जाता है। तो आपको बिज़नेस की ऑनरशिप लेनी है, बिज़नेस मेरा है तो मैं ही इसे ग्रो अप करूँगा। ओके, अगर ये गलती कर रहे थे कि नहीं सोचूंगा मेरा बिज़नेस है, तो ऐसा मत सोचना, बिज़नेस आपका ही है। ओके, फिर आता है 6 पॉइंट, ब्रॉडकास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होते हैं, हम ना अपने बिजनेस को करने के लिए टाइम ही नहीं निकालते। हमें बोला जाता है आप इसे पार्ट टाइम में कर सकते हो, इसे फुल टाइम में कर सकते हो, आप इसे जैसे चाहे कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, हम उस टाइम को मैनेज ही नहीं करते। हमने सोचा चलो आज रजिस्ट्रेशन हुआ है, थोड़े दिन सीख लेंगे। सीखना अच्छी बात है, बट उसको एक्शन में नहीं बदलना गलत बात है। आपने प्लान सीखा बट लोगों के साथ प्लान शेयर करना आपने स्टार्ट ही नहीं किया, गलत बात है। या आप सोचते हो कि चलो कल नहीं, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, टाल मटोल करते रहते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस को वैल्यू नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो एक्टिविटीज़, जो एक्शन मांग रहा है, वो तो उसको मिल ही नहीं रहा। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे? तो आज से ही टाल मटोल करने वाली, कल करूँगा, अब करूँगा, परसों करूँगा, या कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तब शेयर करूँगा, कोई अच्छा पड़ोसी मिलेगा तब शेयर करूँगा। तो अगर ऐसी टाल मटोल वाली थिंकिंग आती है ना, तो आज से अभी से ही बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है, आपका बिजनेस ग्रो अप होगा, बट आपको एवरी डे अपने टाइम को मैनेज करके, जो टाइम आपने बिज़नेस के लिए डिसाइड किया है उस टाइम को आपको अपने बिज़नेस को देना ही देना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम 7, टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। अब कई बार क्या होता है, आपने बिज़नेस को शेयर करना स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में जब हम फ्रेशर होते हैं, हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे मना करते हैं। तो क्या हम बिज़नेस करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें बिज़नेस को कंटिन्यूस करना चाहिए। क्यों? जिससे कि हमारा बिज़नेस चलता रहे। बट छोटी मोटी रिजेक्शन आने के बाद अगर हम ये करना बंद कर देते हैं, तो हम ना इन छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, और जब बातों को दिल पे लगा लेते हैं तो क्या करते हैं, हम बिज़नेस को धीरे 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 लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें बिज़नेस को लीव नहीं करना है, हमें क्या करना है, उन रिजेक्शन का सामना करना है। ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तब क्या हम हार मान जाते हैं? अगर मान लीजिए आपके घर में या मेरे घर में कोई इमरजेंसी में बीमार है या बुखार है, अगर हमें पता है कि हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, और आप गए और आपने किसी ऑटो वाले को बोला कि मुझे अभी इसी वक्त जाना है, ऑटो वाला मना करेगा तो क्या आप नेक्स्ट ऑटो वाले से नहीं पूछोगे? अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अगर उसने भी मना कर दिया तो दूसरे इंसान से नहीं पूछोगे? पूछोगे ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट हो रखी है। आपको पता है कि हमारे घर का मेंबर अगर नहीं पहुँचा तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो ऐसी इमरजेंसी हमें बिज़नेस में क्रिएट करनी है। हमें अपने बिज़नेस को, क्योंकि बिज़नेस किसका है, हमारा बिज़नेस है, तो इसको उसी सोच के अकॉर्डिंग करना होगा। कोई बात नहीं, एक इंसान ने मना किया है, अगले से बात करेंगे, उसने मना किया है, उससे अगले से बात करेंगे। अगर 1,34,00,000 से भी ज़्यादा पीपल्स हमारे इंडिया के अंदर हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे क्यों हार मान बैठते हैं? हमें तो गो द नेक्स्ट न्यू मेंबर से बात करते रहना चाहिए। तो अगर आज से ही आप ये गलती कर रहे थे, तो आपको आज से ही ये गलती करना बंद कर देना है। देखिएगा कि आपका बिज़नेस में कितना बड़ा चेंज आएगा। फिर आता है नेक्स्ट 8 पॉइंट, टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। अब यहाँ पे क्या गलती होती है, आपने बिज़नेस को सुना, समझा, या आपने आज मेरी वीडियोस को वॉच किया, या आपने मेरी प्लान प्रेजेंटेशन वाली वीडियो को वॉच किया, आपको बिज़नेस तो अच्छा लगा, आप करना भी चाहते हो, बट क्या हुआ, आपने किसी और इंसान से पूछ लिया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ना नव्या सागर की वीडियो को वॉच किया था, वहाँ पे ना ऐसे बहुत अच्छा प्लान बताया गया था, मुझे अच्छा लगा, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। बट क्या होगा, उस सामने वाला क्या कहेगा कि ऐसे बिज़नेस में कुछ नहीं रखा होता।
लोग फ्रॉड बनाने का बिजनेस है, लोग ऐसा ही करते हैं, अपने चैनल को चलाते हैं या लोगों से पैसा ऐंठते हैं, इस तरह की आपको वर्डिंग आएगी। या मैंने भी किया था और मैंने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं आता। अगर मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल पे नहीं हो और आपने मीटिंग करी, आप मेरा एग्जांपल ना लेकर आप अपना एग्जांपल लीजिए, आपने किसी को बिजनेस दिखाया और वो इंसान बिजनेस को सुनकर वो क्या करेगा, 4 आदमियों से ज़रूर बात करेगा, उसको वो 4 इंसान नेगेटिव ज़रूर करेंगे। बट हमारी गलती यही होती है, अगर हमें बिजनेस मिल जाता है तो हम औरों से क्यों पूछें, हमारा दिमाग, हमारे दिल ने क्या बोला है, यस आई कैन डू इट। बट हम 4 लोगों की बातें सुनकर, जो लोग अपनी ज़िंदगी में सफल ही नहीं हो पाए, उनकी बातें सुनकर हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो पहला कदम लिया होता है ना, उसे हम पीछे खींच लेते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो ये नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बिज़नेस को ग्रो अप करना स्टार्ट कीजिए, आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल में आप जो भी डिसीज़न लेते हो ना वो हमेशा राइट रहेंगे। बट दिल से दिमाग से दोनों से सोचिएगा। थर्ड इंसान की, अगर जिस इंसान ने खुद ही ज़िंदगी में कुछ नहीं किया वो इंसान आपको एडवाइस क्या देगा। ओके, सो ऐसे नॉन एक्सपर्ट लोगों से बात करना बंद करना है। अगर बात ही करनी है कि ये बिज़नेस सच में ग्रो अप होते हैं या नहीं होते हैं, सच में पैसा आता है या नहीं आता है, तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से पूछो कि सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है या नहीं अच्छी है। तो वो लोग आपको बताएंगे कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है जहाँ पर दुनिया में लाखों लोग रुपए पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं और वो हर चीज़ उनके पास है। ओके, फिर आता है 9, टॉकिंग नेगेटिव। अब बिजनेस में हम ये भी गलती करते हैं, अगर आप अपनी टीम में बात कर रहे हो और आपको कुछ न्यूज़ पता चली तो हमने उस न्यूज़ को, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ है, आपने उसको शेयर कर दिया। मान लीजिए अगर आपने टीम के साथ शेयर नहीं किया, आज आपने अपने अपलाइन को बोल दिया या अपलाइन को नहीं बोला, आपको लगा यार सामने वाली टीम का ना बिज़नेस बड़ा अच्छा ग्रो अप कर रहा है, उसके अपलाइन को पकड़ता हूँ, क्रॉस लाइन में उनसे बात करता हूँ। बट अगर आप ऐसी बातें करते हो, ऐसी नेगेटिव थॉट को लेकर भी आते हो, अगर आप आज किसी से नेगेटिव बात करोगे ना तो कल से आपकी टीम में नेगेटिव टॉक स्टार्ट हो जाएंगी। ये गलती कर रहे हो, क्रॉस लाइन में नेगेटिव बातें करना, अप लाइन के साथ करना या लीडर्स के साथ करना या अपनी टीम मेंबर्स के साथ करना, तो आज से करना बंद कर देना है। बातें करनी है तो अच्छी बातें कीजिए, बिजनेस ग्रो अप हो रहा है, प्रोडक्ट शेयर किए जा रहे हैं, प्लान शेयर किया जा रहा है, टीम इंक्रीज़ हो रही है, अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, क्रॉस लाइन का अगर लीडर मिला है तो क्रॉस लाइन के लीडर्स भी अच्छे हैं, वो भी बिज़नेस को शेयर अच्छा करते हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी कैपेसिटी है। तो इस चीज़ों को शेयर करना है, ना कि नेगेटिव, किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें हमेशा इन चीज़ों का याद रखना है, चाहे अपलाइन हो, डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन हो, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, क्योंकि जैसा हम करते हैं ना वैसा ही ये यूनिवर्स हमारे साथ कर देता है। तो हमेशा ऐसी बुरी नेगेटिव टॉक से बचना है, ना गलत बात करनी है, ना करने देनी है। ओके, सो फिर लास्ट आता है हमारा नॉट मैनेजिंग टाइम। अब इसकी बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब हमने बिज़नेस को करने के लिए डिसाइड कर ही लिया है तो हमें ना एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और वो चार्ट किस चीज़ का होगा, हमारे टाइम मैनेजमेंट का। हम अपने पूरे दिन के टाइम में से हम कितना टाइम बिज़नेस को दे रहे हैं, और जितना टाइम हम बिज़नेस को दे रहे हैं उसमें हमारी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, हमने कितने लोगों को प्लान दिखाया, हमने कितने लोगों के साथ मीटिंग की, हमने कितने लोगों को हमने मीटिंग में इनवाइट किया, हमारा इनवाइट करने का तरीका क्या था, मैंने अपनी टीम को टाइम कितना दिया। ये सारी चीज़ें, कब किस दिन कौन सा इवेंट करना है, कौन सा लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, अपने अप्लायंस की गाइडलाइन, यानी अपनी टीम के साथ कब काउंसलिंग करवानी है अपने अप्लायंस की, सब कुछ आपको ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट में करना है।
आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करना है। आप चाहे फुल टाइम में कर रहे हो, पार्ट टाइम में कर रहे हो या सम टाइम में कर रहे हो, बट ये प्लान, ये चार्ट आपको ही बनाना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो ये गलती है। क्यों? क्योंकि टाइम वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। बट अगर हम खुद ही टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हम अपने हर घंटे का रिकॉर्ड अपने आप रख पाएंगे और कभी किसी अपलाइन को टोकना ही नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया। ओके, सो ये आज की 10 कॉमन मिस्टेक थी। आई होप सो कि आप सबको ये आज की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप भी ऐसी मिस्टेक कर रहे थे तो आज से मिस्टेक करना बंद कर देना है। और अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाले सारे चैनल्स की जितनी भी अभी तक वीडियोस अपडेट हो रही हैं, अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, आई विश कि मैं और भी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस को ग्रो अप कर पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक बहुत अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।